ये मैं कौन है? क्या जानूं। मैं ये अंदर कौन है? अपने ये कौन हम्म? है? झूठ नहीं, ये कौन है बताओ। ये आम पब्लिक इनको शंकर मानती है। तो आम पब्लिक को ये शंकर है कैसे पता चला? अब देखिए, जैसे विवेकानंद जी ने हम लोग को बोला है कि आप अगर ऐसे अपनी नहीं, ऐसे आस्था नहीं, किसी ऐसे एक नहीं, चीज ऐसे में। नहीं। जी। आम पब्लिक को ये शंकर है कैसे पता चला? ये ब्राह्मणों ने बताया है सबको। कहाँ पे बताया बताओ। अब स्टार्टिंग के जो मूर्तियां बनना कहाँ से स्टार्ट, बौद्धों की मूर्तियां बनना पहले स्टार्टिंग हुई थी। तो इन ये लोगों ने आदमी फैलाया। शंकर जी है जिसके गले में सांप है, आम लोगों को कैसे पता चला? तो भैया ये जो मूर्ति बनाते तो उन्होंने बनाया ना। तो उनको कैसे पता चला? जब 5,000 साल पहले वाले का फोटो नहीं है तो आप तो बोल रहे हो ये सृष्टि के शुरू में, तो इसका फोटो कैसे आया? इसका फोटो कैसा है मैं बताऊं आपको। हाँ बताओ सिंधु बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, आपको यकीन ना हो तो कालीबंगन साइट हनुमानगढ़ राजस्थान, वहां पर शिवलिंग के कालीबंगन सबूत मिले हैं। साइट। शिवलिंग राजस्थान के सबूत का नहीं पूछ रहा हूं, ये आदमी जो है उसको भी डिबंक हम्म, करेंगे अभी। ये आदमी जी। शंकर जी ये कैसे पता चला? मॉरल टीचर सर भी आ गए, जय भीम सर। इसमें जय लोग मोर बोलते हैं टीचर कि साहब। चलिए जय भीम। चलिए, अरे सभी आप दर्शकों को जय पशु भीम और सभी पैनलिस्ट को जय भीम। पशुपतिनाथ जो मिले हैं उनकी भी पशुपति तस्वीर आपको नेट मिली। नहीं, ये आदमी शंकर जी है, गले में सांप डाल के घूम रहा है, पिचकारी जी। मार रही है एक औरत मुंह से, ये पता कैसे चला? सीधा सीधा एकदम सवाल, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला महात्मा बुद्ध के ऊपर से रहे हैं, ये बता दीजिए, मेरे पास तस्वीर यार नहीं है फिर अभी। कहीं पहुंच गए, वो भी बताऊंगा, पहले इसका ये वाला सवाल हल करते हैं ना, फिर वहां भी चले चलेंगे अपन। आप तो मेरे गुड्डा भैया हो, वहां भी जाऊंगा। पहले इसका बता दो, ये औरत मुंह से पिचकारी मार रही है कैसे पता चला? पिचकारी को मारा ये ऊपर में तो है ना एक औरत पिचकारी मार रही, भाई क्या कर रही है ये मैडम? जूम करो ये जूम। देखो, ये देखो भाई। और ये देखो क्या लिखा, भगवान की फोटोज डॉट कॉम। ये कैसे बांट रहे हैं लोग, तो भगवान की तो ये फोटोज तो डॉट कॉम नाम को वेबसाइट बना डाले। तो लोगों के अंदर आस्था का प्रचार करने के लिए कैसे सब पता फोटो चला, बनाई वही जाती तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला? है। तो भैया ये तो मुझे भी नहीं पता, नहीं इसके पता? बारे में नहीं बता सकता। तो ये तो आपके अंदर में है ना, शंकर जी थोड़ा देर पहले तो बोले। तो जब आपके अंदर जो चीज है वो उसकी फोटो इधर उधर घूम रही है, आपको पता ही सर नहीं हम कैसे लोगों घूम का रही है। हम लोग इसकी फोटो सनातन में वायरल कर, कॉन्सेप्ट आपके आपके अंदर का अहम जो भी बैठा ब्रह्मासी, हुआ है उसमें अहम ब्रह्मासी सर, एक अहम मिनट भाई, ब्रह्मासी ब्रह्म। सिट डाउन। अहम ब्रह्मे थी, अभी थोड़ी देर पहले इंडियन था ये, अब ये अहम ब्रह्मास्मि हो गई है ये, हाँ। और भाई सुनो, अहम हेलो। ब्रह्मास्मि मत करो। सुनो, ब्रह्मा जी अपनी लड़की को छटकाया है, ठीक है, इसलिए ब्रह्मा मत बनो, ठीक। सर ये मैं जो आपसे ये कल पूछ रहा हूँ, चंद्रयान ये हुआ है, आदमी आपके, चंद्रयान। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आदमी आपके अंदर जो बैठा हुआ है, आप खुद ही बोले, आपको कैसे पता चले? इसकी फोटो वायरल हो गई है भाई, एक औरत पिचकारी मार रही है इसके मुंह इसके सिर में बैठ के, जूड़ा में इसके, हाँ। दो दो तीन तीन सांप लटकाया घूम रहा है, एक इसके माथे पे भी आंख है। ये क्या, ये कैसे हो रहा है भाई? मुझसे क्यों ये पूछ रहे हैं, आपके अंदर फोटो में बैठा एडिटर। है आदमी। अरे आपके अंदर में बैठा है, इससे पूछो ना, अभी पूछो, चलो अभी बोले मेरे अंदर में सर है, आप चलो पूछो। पहली बार म्यूट ना करिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता म्यूट कोई करे, आप आपको बीच में जवाब नहीं बोलते हो ना देना है तो। गुड्डा भैया, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता म्यूट को, आप बीच में बोल देते हो ना। आपके पास कोई तथ्य होते नहीं, आप लोग बस भड़काते हो ये सीधे साधे मेरे लोगों पास को, कोई और तथ्य कुछ नहीं है, नहीं। तो चलो एक एक काम करो, आज मुझे तथ्यों से पराजित कर दो। अपने अंदर के बैठे हुए शंकर से पूछो कि भाई आपके जूड़े में बैठ के कोई पिचकारी मार रही है क्या? पूछो अभी तुरंत, मैं हम लोग देखिए यहीं पे हैं। भीमराव अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो भाई हमारे ऊपर। तो ये वाली बात आप क्यों बोल रहे हो यार? हम अभी भगवान शंकर के ऊपर है। मैं चाहता हूं कि भाई, आर्टिकल 25(1) की सीमा सुनिए, सदाचार। एक उसमें आप सुनिए, सिट डाउन। सदाचार? ये आदमी खुद ही सदाचारी नहीं, ये अपने लड़के को मारा है, गणेश को, उसका गला काटा है, ये आदमी खुद सदाचारी है? ये कौन से समय शिव में जी पुराण रहे में हैं लिखा पहले है। आप हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मानिए। प्लीज मैं आपसे शिव बोल रहा पुराण हूँ, नहीं मानू? कॉन्स्टिट्यूशन शिव मानिए। पुराण नहीं मानू? कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन से तो देश चलना ही पड़ेगा ना, हम तो मानते ही हैं। आप तो शिव पुराण भी मानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता हूँ, आप बोल रहे हो मैं सदाचारी, ये आदमी अपने लड़के गणेश का गर्दन काटा है।
ये किसने कहानी बनाई? फ्रॉडो वाली कहानियां बता रहे हैं हमको आप? फ्राडो वाली कहानी तो एक मिनट सुनो, तो भगवान शंकर का जी पता जी। आपको कहाँ से चला है शिव पुराण को छोड़ के? आपको मैं बताऊं, उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें पता चला है। कौन सा? नाम बताओ, नाम बताओ। अब मुझे इतना तो नहीं भैया पता, वो ये है कि आपको वो पता ही नहीं ना, रुद्र शिव पुराण जो को छोड़ रुद्र। के कहाँ से पता चलता है? सर मैं रुद्र जो नाम, कॉन्स्टिट्यूट। एक मिनट, रुद्र नाम खुद शिव पुराण में भी आया है, जहां पे रुद्र को ही शंकर बोला गया है। आपको पता कैसे चला? आगे वेदों की बातें आगे बढ़ाई हो जाती सकता सर। है रुद्र, हो सकता है रुद्र कोई और हो सकता है रुद्र नंगा घूमता हो। आपने उसको शंकर शिव पुराण में स्थापित कर दिया। तो बोलो। सर ये हमने थोड़ी ना किया, ब्राह्मणों ने किया है, हमारी क्या गलती थी? तो ब्राह्मणों ने जो कहानी बताई उसको आप मान लिए, और आप बोल रहे हो मेरे अंदर मैं क्यों बैठा हुआ है मानूंगा ये। सर? आया अहम। अब, एक मिनट, एक मिनट भाई। चलिए बताइए। ये एक मिनट अहम सुनो, ये ब्रह्मास्मि शंकर आपके कॉन्सेप्ट अंदर कब बैठा आया हुआ है है? बोले ना। एक मिनट, ये शंकर आपके अंदर बैठा है बोले ना आप थोड़ी देर पहले। जी। पूछो उससे, अब ये पूछो, पूछो उसका पूरा नाम, पूछ पूछो लिया। उसका, उसका सरनेम पूछो। आंख बंद करके सरनेम पूछो उसका। ब्रह्म। उनका यही नाम है। शंकर अब ब्रह्म। उनको आप शंकर कुछ भी ब्रह्म बोलिए, ये सरनेम है उसका। उनको आप महात्मा बुद्ध बोलिए या कहाँ पहुंच गए भाई? शंकर जी का सरनेम पूछने बोल रहा हूँ तो बोल रहा है ब्रह्म, तो उसका मतलब शंकर ब्रह्म नाम है उसका। उन, उनका कोई सरनेम थोड़ी ना हो सकता है, वो तो अच्छा, वो ईश्वर आपके है अंदर वो। बैठ के कर क्या रहा है वैसे? क्या करता है वो दिन वो, भर? आ, वो आपके अंदर भी है तिवारी जी। नहीं है मेरे अंदर भाई, ना ना ना, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर है। आपके अंदर तो वो जो ये शंकर बैठा है वो क्या करता है दिन भर, ये बता दो चलो। वो क्या मुझे करता है? हमेशा सही रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करता है सर। तो आप तो मैं हमेशा कुछ सही गलत। रास्ते पे रहते हो? यस सर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको सुबह जल्दी जागना है लेकिन मतलब नींद नहीं खुली, ऐसा हुआ है? हाँ सर, होता तो है। तो वो क्या दारू पी के टुन्न पड़ा हुआ है क्या शंकर आपके अंदर में? आप उसको जगाना चाहिए आपको। वो ये तक नहीं कर पा रहा है कि आपको टाइम से जगा दे। नहीं सर, ऐसी बात हाँ, नहीं है। और अरे मुझे तो वो बाद में एहसास गांजा दिलाता पी है के जब मैं पड़ा हुआ है कि एकदम चित्त पड़ गया है कि गांजा पी के बस भाई हम भी सो रहे हैं, ऐसा करके हमको भी नहीं उठना। जो सर आप आपके अंदर बैठा हुआ, एक मिनट सुनो, तो सुनो, आपके अंदर बैठा हुआ, आप कह रहे हो कि मुझे हमेशा अच्छे काम में लेके जाता है। आप खुद ही बोल रहे हो कई बार ऐसा हुआ है जल्दी उठने नहीं उठे। तो जो बंदा आपको समय पे उठा नहीं पा रहा है, जो अलार्म क्लॉक कटर का काम नहीं कर पा रहा है, वो आपको, आपके किस काम का है भाई? सर अब मेरे उसकी आवाज मेरे घर कैसी है? में जो अंदर मेरे बैठे है घर में उसकी यही आवाज कैसी है? सर मर्दानी आवाज है संस्कार तो कि यही दिए गए ना जनानी आवाज है? एक मिनट, आपके सर। अंदर जो बैठा है उसकी, जी। उसकी मर्द वाली आवाज है कि औरत वाली आवाज है? सर आवाज तो मेरी ही है सर। आवाज आपकी है, तो वो गूंगा है? यस सर। वो गूंगा है? जो अंदर बैठे है वो गूंगा है? ऐसी बात नहीं है सर। नहीं तो आपको आप कैसे समझ में आता है वो जो बोल रहा है? वो इशारों से आपको कुछ ऐसे वो बोलता है क्या? जी जी। आपके लिए कोई ब्रह्म इशारों नहीं से हो बोलता सकता, है बस वो? मेरे लिए। नहीं नहीं, देखो यार, ऐसा है ना, ये हाई फिलोसफीज मारते मारते बहुत दिन हो गए, ठीक है। अब मैं क्या है आपकी हाई फिलोसफीज को ना रियल लाइफ में टेस्ट कर रहा हूं, ठीक। आप बताओ, आप बोल रहे हो आपके अंदर में ब्रह्म है, वो बात कैसे करता है आपसे? आप बोल रहे हो वो गूंगा है, तो बात कैसे करता है? सर कभी कभी सपनों में आते हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है? अच्छा, मैं आपसे एक एकदम पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ ना, और अपन सब गुड्डा भैया हैं, सब भाई लोग हैं। कभी जी कभी सर भाई। आपने हस्त मैथुन भी किया ही होगा ना? सभी बच्चे करते हैं, सभी सर मतलब वो जो तो टीनेजर्स हैं और मतलब यंग लोग हैं, करते हैं। वो तो सर सभी करते हैं। हाँ, तो जब आप करते रहते हो तो आपका ब्रह्म देखता रहता है कि छुप जाता है कहीं? सर ये प्राकृतिक देन है हम लोग की, हम लोग को अच्छा ये अच्छा, नहीं नहीं, मैं अधिकार। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब आप हस्त मैथुन करते हो तो वो भी आपके साथ में लगा रहता है कि वो कहीं भाग जाता है इधर उधर? सर क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली exactly, मैं आप लोगों की हाई फिलॉसफीज को ना डेली लाइफ में टेस्ट कर रहा हूं। इससे ये तो बड़ा बात है। लॉजिकल क्वेश्चन आपके साथ किसी ने पूछा ही नहीं ना, इसीलिए आप ऐसी बातों को मानते आए हो कि मेरे अंदर ब्रह्म है।
मेरे को एकदम सही बताओ, गौर से, अच्छे से टाइम जी लेके जवाब दो। जब आप हस्त मैथुन करते हो, काम उत्तेजना से भरते हो, उस समय वो ब्रह्म का क्या रिएक्शन रहता है, ये बताओ। सर, आप बातें घुमाने में माहिर हैं, बस कुछ भी कहिए। बताओ 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 ना, बताओ। मैं माहिर हूं सच को निकलवाने में। बताओ। सर, आप जिस जो समय आप जो हस्त मेन मैथुन चीज, करते हो, आप ना ना आप मुद्दा एकदम कहाँ ले ऐसे जा रहे नहीं। हैं? मुद्दा नहीं, मैं आपके अंदर में जानना चाहता हूं, जब आप हस्त मैथुन करते हो तो उस समय वो ब्रह्मा या तो आपके साथ में लगा रहता है, या तो कहीं इधर उधर थोड़ी देर के लिए आ रहा हूं बोल के निकल जाता है। होता क्या है ये बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता सर। तो वो क्या करता है? सर, वो उसमें मेरी आस्था है, ये दिस इज ए नॉट मैटर, ये मेरी पर्सनल लाइफ है ना सर, मैं अच्छा एक मानूं या बात ना बताओ, मानूं। कभी झूठ बोले हो आज तक? तो झूठ तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो जब आप झूठ बोलते हो तो वो ब्रह्मा क्या करता है? सर, आपको बोला ना, वो पर्सनल मैटर है। नहीं नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो मुझे अच्छी राह पे ले जाता है, बोले ना? जी यस सर, जरूर, वो तो मैं अभी तो भी जब आप मानूंगा। झूठ बोलते हो उस समय वो ब्रह्मा क्या करता है? तो सर, वो आप कर्मा वर्ड सुना है ना, कर्मा वर्ड, नहीं वो नहीं, होता है। ऐसा नहीं। बताओ, जब आप झूठ बोलते हो तो उस समय वो ब्रह्म क्या करता है? सर, मुझे कर्मा मिलता है, सीधी बात है। आपको मना करता है, हाँ कि ना? सर, मैं आपको कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है, जब आप झूठ बोलते हो तो आपको उसका फल मिल जाता है, ये बोल रहे हो? जी नहीं, झूठ क्या, कुछ भी बुरा काम करोगे तो उसका कर्मा तो मिलता ही है, मुझे लगता है मैं ठीक है, कर्मा में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो क्या उसके बाद में आपने बुरा काम करना बंद कर दिया कि करते ही रहते हो बार बार? सर, जैसे मान वो लो, जो मैं, कम एक हो मिनट, जाता है जैसे ना। ऐसा समझो कि जैसे मैं एक ये सड़क से जा रहा हूं, उस सड़क में गड्ढा है, अब इस सड़क से मुझे रोज जाना है। पहली बार जब मैं उस गड्ढे पे गिरूंगा ना, तो मुझे पैर में चोट लगेगी। तो मैं समझ जाऊंगा कि अब जब भी कभी मैं इस सड़क से जाऊंगा तो मुझे गड्ढा देख के चलना है, ठीक। आप बोल रहे हो मैं जी बुरा जी कर्म करता हूं तो मेरे को उसी समय फल मिल जाता है, तो क्या अगली बार करते हो कि फिर से वही करने लगते हो? सर, कोशिश तो रहती है ना करो कोई, मतलब लेकिन होता है? जब कभी कभी तो होता ही है, वो तो हो गई, अच्छा कभी ना कभी मतलब, तो यार तो फिर कंडीशन आप ही तो बन बहुत जाती। मूर्ख आदमी हो ना, आपको बार बार पनिशमेंट मिल रही है वही काम करने से, आप करे जा रहे हो लेकिन। सर, ये जो फिर तो आप जो बहुत हम लोग मूर्ख हो। की जो, सर मूर्ख नहीं मतलब है सर। बिल्कुल मूर्ख हो ना, मुझे पता है कि इस रास्ते पे गड्ढा है, मैं एक बार गिरा तो क्या मैं बार बार गिरता रहूंगा क्या उसमें से जाके? एक बार सर, गिरना तो हम गिरने पर्याप्त वाले है। आदमी नहीं है। सर, हम गिरने वाले आदमी नहीं है ना, क्या नहीं, बात करते हैं? आप बार बार बुरे कर्म करने वाले मूर्ख हो। सब बुरे कर अगर हमारे आप नसीब में ही में नहीं। अकल होती, अगर आप में बुद्धि होती तो पहली बार बुरा कर्म करके ही आपकी अकल जो है वो आपको रोक लेती कि यार तो मेरे को वो तो इसका रोकती है ना सर, सजा मिलती ये है। आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो सजा अच्छा मिलती है, मतलब, कर्मा मिलता है। आप इतने ढीठ इंसान हो कि आपकी अकल बोलती है कि मत कर, तब भी आप करते हो बुरा काम। मैं करता ही नहीं हूँ सर, क्या बात कर अभी रहे हैं तो आप आप? बोले ना। अच्छा, क्या मैंने आपने बोला? आप कोई भी बुरा काम नहीं करते? सर, पहली बात, जैसे बाई चांस पहली मैंने बात नहीं, कुछ गलती आप कर झूठ दी, बोलते हो ना, कोई चीज, आप झूठ बोलते मैं हो कोई ना। झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं अभी भी बोल सकता हूँ अपनी दम पे, मैं एक चीज झूठ नहीं बोलता हूँ। और दूसरी बात, आप कोई भी अभी तो चीज थोड़ा होती है देर सर। पहले बोले यार कि हम सर, तो आप सब म्यूट झूठ कर बोलते हैं देंगे, सब आप लोग। म्यूट कर दोगे बस, इसके अरे अलावा आपको कुछ नहीं यार, आता। अभी तो थोड़ा देर पहले बोले, आप क्या कर रहे हो पता है? आपके पास जवाब नहीं बच रहा है, तो आप इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे आप हो, तो चूहा जैसे फर्जी पिंजरे बातें में कर जब रहे हैं, डालो ना। आप लोग हेट। एक मिनट रुको, जैसे चूहा को पिंजरा में डालो ना तो इधर उधर भागने की कोशिश करता है ना, कहां से रास्ता खोजूं मैं, ये वो कर रहे हैं। सर, आप कहा लोग इनके हेट अंदर स्पीच में फैला रहे हैं, हेट। पहले थोड़ी देर पहले इनके अंदर में शंकर था। वो शंकर पहले बोले मेरे से बात करता है, फिर अचानक बोल दियो गूंगा है। मैं बोला हस्त मैथुन के समय क्या बोलता है, तो बोले कुछ नहीं बोलता। फिर थोड़ा देर बाद बोले कि वो इशारों में मेरे से बात करता है। फिर बोले मेरे को कर्म का फल मिलता है। अरे कर्म का फल मिलता है बार बार भाई, ढीठ जैसे वही वही काम क्यों करना? मॉरल टीचर सर, आप बात कर लीजिए। जी जी सर, मैं मूल मुद्दा यही है कि मतलब ये कह रहे हैं इन्हें कर्म का फल मिलता है, मतलब ये भगवान को भी मानते हैं और भगवान को मानने वाले कुकर्म करते हैं, इसलिए इन्हें कर्मों का फल मिलता है। सर, क्यों आप सर, लोग ये आप बात ही अलग प्रत्यक्ष ले रूप जा से। रहे हैं सर, आप लोग अरे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नहीं मानते सर, सर।
25 मैं एक आर्टिकल आप लोग अरे मानते बेटा नहीं मैं है भीमराव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता अम्बेडकर हूँ, को। मैं पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। तुम मेरे से सर मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात प्रीलिम्स मत दे करो, चुका हूँ तुम सर। अपने धर्म पे सर आ मैं भी जाओ। अरे प्रीलिम बेटा मैं कई कलेक्टर एसपी बना चुका हूँ, तुम प्रीलिम्स देते हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, जाके देख लेना मेरे चैनल पे, ठीक है। तुम्हारे जी बाप तो ने नहीं पढ़ा होगा, उससे ज्यादा पढ़ा चुका हूँ। वो मेरे छोड़ दो, बाप ही हैं आईएएस, तुम कोई अपने दिक्कत दो वाली कौड़ी बात के नहीं। धर्म पे आ जाओ। अरे छोड़ो बेटा, मैंने कई आईएएस अपनी टांग के नीचे से निकाले हैं 22 साल में, वो तो छोड़ो। कौन सी बड़ी बात की है, अच्छी बात काम है आपके। तुम्हारे बाप ने कौन सी बड़ी बात कर दी आईएएस बन के? तो मैंने क्या किया, आप इतना क्यों दंदना रहे हैं, मैंने क्या बोल ये तो दिया। वो बात कर रहे हो यार, तुम अभी बनाने प्रीलिम्स दिया और मेंस दिया और इंटरव्यू दिया, तुमसे पूछा आपने किसने यहाँ मुद्दा पे? उठाया सर, सर आप अरे ही ने मुद्दा भैया तुमसे उठाया। पूछा किसने कि तुमने कितने इंटरव्यू दिए और कितने कलेक्टर बन गए तुम्हारे बाप आप ही यार? ने तो, मैंने आपसे बोला कि मैंने मैंने तुमसे कॉन्स्टिट्यूशन धर्म पे मानी बात है। की कि तुम कुकर्म करते हो, तुम कुकर्म करते क्यों हो ये बताओ। जब तुम्हारा भगवान पे विश्वास है तो तुम धार्मिक लोग कुकर्म करते आप क्यों हो? करते हैं कुकर्म, आप करते नहीं, हैं, तुम कह रहे हो तुम्हें कर्म का फल आप मिलता है, करते इसलिए हैं, तुम कुकर्म करते हो ना। आप करते हैं, अरे मेरी बात ही नहीं, तुमने कहा कि भाई तुम्हें आप कर्म का फल करते मिलता है, हैं, तो गलत कर्म करते हो तो कुकर्म का फल मिलता है। आप क्यों करते भाई हैं। कुकर्म करते हो तुम लोग? कुकर्म ही नहीं है सर, नहीं तो फिर पहली कर्म के बात फल तो। की बात ही नहीं आ गई। जब कुकर्म करते ही नहीं हो तो कर्म फल की बात कहाँ से आ गई? धर्म और आस्था सर ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कुकर्म हर नहीं नहीं, इंसान करता है, आस्था उसको क्या होती कम है? आस्था करता है क्या होती सर, है? आस्था उसको क्या कम होती नहीं है? करता मॉरल है। टीचर जी, नहीं, एक्चुअली आस्था में क्या ना होती यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली में देखिए सर सवाल ये आस्था होना एक चाहिए सर। इंसान को, रुके ना मतलब ठाकुर जी, कुछ लोगों पर सर होप ठाकुर नहीं जी बसती, तो रुक वो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपना थोड़ा रुक जाए। आस्था ये कल्चर मानते हैं। इसलिए सर मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्लीज। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे थोड़ा हम रुक लोग जाए। भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, अब कहने लगे अच्छा काम कर रहे मैं हैं। बता रहा हूँ, देखें जो अच्छे और बुरे कर्म की बात होती है ना मॉरल टीचर जी, इसका आधार हमको देखना पड़ेगा ना। अगर आप धार्मिक हैं तो अच्छे और बुरे कर्म की जो किताब है वो आपके धर्म की किताब होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप धार्मिक बने रहे और फिर आप आईपीसी या संविधान उठाकर आप ले आए और फिर ये कहे कि इसके आधार पे हम अच्छी और बुरी बातें निर्धारित करते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आप धार्मिक हैं तो आप अपनी अच्छी और बुरी बातें आप अपने धर्म की किताबों से बताइए ना, कि आपके धार्मिक आधार पे क्या अच्छी बातें और क्या बुरी बातें हैं। तब आपकी और अच्छी और बातें जो अच्छी और बुरी बातों का जो लेखा-जोखा है, वो सही चीज़ें समझ में आएँगी। अब आप अच्छी और बुरी बातें की आप बात करेंगे, पर आप धर्म की किताब ना उठाकर आप नास्तिकों की किताब उठाएँगे, आप साइंस की किताब उठाएँगे, आप संविधान की आप किताब उठाएँगे जो धर्मनिरपेक्ष है। आप आईपीसी की बात करेंगे, तो ये तो फिर ये कैसे चलेगा? फिर आपके धर्म का क्या रहा फिर? कुछ भी नहीं रहा। तो आप अगर आप अच्छे और बुरे कर्म की बात कर रहे हैं और कर्म फल की बात कर रहे हैं, तो अच्छे और बुरे कर्म का जो लेखा-जोखा है, वो आप अपनी धार्मिक किताबों से बताएँ। जी, मोरल टीचर जी, आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं न्यूटन जी, मैं यही बात इन सारे धार्मिक लोगों से पूछता हूँ कि ये कहते हैं कर्म फल की बात, तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि ये सब लोग कुकर्म करते हैं। इनसे दूसरी बात पूछो तो कहते हैं हम आस्था है, हमें बड़ी शांति हुँ। मिलती है भगवान को मानने में। तो मेरा ये प्रश्न है कि तुम लोग इतने अशांत क्यों रहते हो? तुम भगवान को मानते भी हो तो तुम्हारा भगवान तुम्हें अशांत क्यों रखता है? और तुम भगवान को मानते हो तो तुम्हारा भगवान तुमसे कुकर्म क्यों करवाता है? तो तुम्हें कर्म फल की चिंता करनी सही पड़ती बात है। है। ये मूल प्रश्न है भाई, ये प्रश्नों के जवाब दें तब आपके भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होगी कि भाई तुम्हारा भगवान आखिर तुम लोगों पे ऐसा कृपा क्या करता है जिसे मानने के लिए तुम इतने झूठे झूठे क्लेम करते चले जा रहे हो। हाँ भाई राजीव भाई, बताएं भाई, क्या हाँ, करता है अब तुम्हारा आप भगवान माइक वैसे? अनम्यूट मैं कर देता हूँ आपका, अब आप बात करें। हाँ जी सर सर, आप कंटिन्यू आपने, करें। सर आपने न्यूजीलैंड का नाम सुना है। अरे मैं जो न्यूजीलैंड पे नहीं जाना, मैंने ऋग्वेद मैं यजुर्वेद मैं सामवेद जवाब अथर्ववेद दूंगा सर, ये आपको सुने। जवाब दूंगा सर, पूरा अरे जवाब मैंने दूंगा। न्यूजीलैंड का नाम सुना है, तुमने सुना है? जी सर। तुमने सुना है? अब मैं आपको, मैं जी सर, जी सर। हाँ तो वहां क्या पर बता रहे हैं सर, न्यूजीलैंड? वहां सर धर्म ना मानने वाले कितने परसेंट जाति, आप ये बता दीजिए, कितने परसेंट नहीं लोग नहीं, हैं, सॉरी। आपने भारत का नाम सुना है? भारत का नाम आप सुना है? बताइए, मैं आपको नहीं नहीं, बता आपने दूंगा, भारत का पूरा नाम आपका सुना जवाब है? दूंगा। अरे आपकी मुझे रिस्पेक्ट करता न्यूजीलैंड हूँ, जाना ही पूरा नहीं है, मुझे तो पूरा आपके धर्म जवाब। पे रहना है। आपके भगवान में ऐसी क्या मैं ताकत अपने है, धर्म में ही आऊंगा ऐसी सर, कौन सी आप एक बार शक्ति है? बताइए तो। नहीं नहीं, आप बताइए तो। मैं क्यों बताऊंगा न्यूजीलैंड के बारे में भाई? मुझे क्या लेना देना न्यूजीलैंड से? मुझे आपके धर्म रिस्पेक्टेड से मतलब सर, है, जिस धर्म के नाम पे, सुनो सुनो, जिस धर्म इंडियन के से नाम पे मतलब है तुम इस सर। समाज में जातिवाद फैलाते हो, अंधविश्वास फैलाते हो, विज्ञानवाद का विरोध सर करते हो, सर फर्जी मूर्तियां जातिवाद और का मैं मंदिर रख के विरोधी लोगों हूँ को लूटते हो, सर। ठीक है? सर तुम एक बात जातिवाद का सुनो यहाँ विरोधी पे, हूँ पहले तुम अपने ईश्वर को सिद्ध करो। जिस ईश्वर की तुम सर। बातें करते सर हो सिद्ध वो कर रहा ईश्वर हूँ करता सर, क्या है? सर हाँ सिद्ध मैं करो, सिद्ध चलो। करूंगा, आपके हाँ सिद्ध सामने करो। सिद्ध करूंगा हाँ सर, करो ना तो। आपके सामने। हाँ तो करो सर भाई। मैं बता रहा सर, सर वहां बताओ। पर न्यूजीलैंड में
40% आबादी है और वहां अरे पर आप मैं अभी यहाँ मैं प्रेजेंट, भारत में मैं बता बता रहा हूँ कि भारत में मैं बड़े प्रतिशत लोग मंदिरों का बहुत धंधा अच्छी बात करते हैं, व्यवसाय करते हैं, 1000 साल से हाँ, मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हैं और जनता को उल्लू बना रहे हैं। मैं मैं भारत की विरोधी हूँ बता सर रहा इस हूँ बात का, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, सर। विरोधी हो तो सर जाके हटाओ ना उन लोगों को, अपनी जात वालों को बिल्कुल हटाओ ना, सर, जिनका तुम कोशिश समर्थन पूरी कर है रहे हो सर। यहाँ पे, सर उन्हें मंदिरों से आपका हटाओ, अंधविश्वास खत्म करवाओ। बिल्कुल समर्थन, इस बात का मैं हाँ तो समर्थन कर रहा हूँ समर्थन सर, करते हो तो बिल्कुल। भाई जाके हटवाओ ना भैया, बस समर्थन आप से मेरी थोड़ी। बात तो सुनिए अभी तो सर, तुम आप उसी शिव, सुनो सुनो, अभी तुम इतनी देर से उसी काल्पनिक जी शिव को डिफेंड कर रहे थे, सर, जिस ये शिव दिस के माय लिंक को पर्सनल यहाँ मैटर, मंदिरों में नॉट रख के योर, जिस तरह दिस के इज लोगों माय से चंदा पर्सनल लूटा मैटर। जा रहा है, तुम नो उसे ही सर, डिफेंड कर रहे थे, ठीक है। नो अब सर, तुम कहने लगे मैं समर्थन करता हूँ इसी चीज का कि मंदिर में पूजा ना बैठे। मैं भाई भगवान का तुम्हारा हमेशा पॉइंट क्या सुन है? रहा हूँ। आप महात्मा बुद्ध को नहीं मानते? क्या मानते हैं? पहले ये बताओ। अरे महात्मा बुद्ध मा- से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, आप तुम मानते अपने हैं क्या? नहीं शिवलिंग पे आप आ जाओ, शांत हो तुम गए इस शिवलिंग को मामले डिफेंड में। कर रहे थे, तुम शिवलिंग को आप डिफेंड कर महात्मा रहे बुद्ध को मानते हैं? थे, तुम आप शिवलिंग को महात्मा बुद्ध डिफेंड को कर रहे थे, ठीक है। आप तुम महात्मा महात्मा शिवलिंग बुद्ध को बुद्ध को को डिफेंड कर मानते रहे भगवान थे। नहीं मानते भाई, हम बुद्ध को भगवान नहीं मानते, मैं नहीं मानता। क्या मानते हैं? आदर्श बुद्ध कोई मानते हैं? भगवान नहीं है। आदर्श मानते हैं हाँ, सर, आदर्श मानते हैं अमित बुद्ध भैया? कोई आदर्श, भगवान नहीं है, खत्म आदर्श कहानी। मानते हैं? आप आदर्श आदर्श मानते का हैं? मतलब, आदर्श तो आदर्श मैं क्या बहुत होता है? सारे लोगों को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, इब्राहिम लिंकन को मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। और बोलो। अम्बेडकर जी को मैं भी मानता हूँ, वो अच्छा, बहुत ज्यादा तो उनकी क्या क्या रिस्पेक्टेड है। बोलना नहीं नहीं, चाह रहे हो भाई? मान ही नहीं बुद्ध सकते तुम भगवान नहीं है अम्बेडकर अब ना? को भाई। मैं बाबा सर का साहब को जवाब तुम नहीं देना मान चाहता सकते, हूँ। मेरी आदत है, मैं पूरा टुन्नी आदमी डिस्क्राइब बाबा करके साहब को देता नहीं हूँ। मान सकता भाई, जो टुन्नी होता है ना, वो बाबा साहब की जी, विचारधारा के विरुद्ध होता है। बाबा साहब नास्तिक अच्छा। व्यक्ति थे, ठीक है। बाबा साहब बाबा फिर साहब ने बाद में 22 बुद्ध, प्रति सुनो हाँ सुनो, बाबा हाँ, साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, कहा था ब्रह्मा मैंने विष्णु सर, महेश को मैं नहीं मानता, ठीक है। तुम सर जैसे टुन्नी लोग यहाँ बाबा साहब का नाम लेकर अपनी खाल मत बचाओ, ठीक। सर ये टुन्नी उन्नी अपने ना कहिए शिवलिंग पे आ सर। जाओ जिसे रोज घिसते हो तुम, ठीक, उसकी बात सर बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी अरे बौद्ध शिव धर्म ने आके अपनाया ऐसे था। क्या दिया है ये बताओ। तुमने अभी कहा कि शिव ने तुम सबको बनाया, कैसे बनाया? चलो सर आप बताओ, शिव बात ने ही नहीं कैसे करने बनाया? दे रहे हैं सर, नहीं नहीं, हमको बात तुम्हारे तो पास करने पॉइंट ही नहीं है दीजिए। ना, तुम बेतुकी बातें कर पूरे रहे हो, तुम पॉइंट अपने है सिर पे सर, मैं रहो। आपको पूरे कोई पॉइंट पॉइंट ही दूंगा, नहीं है एक तुम्हारे पास। निराश तुम नहीं अपने, करूंगा सर। तुमने कहा शिव ने संसार को बनाया, चलो सिद्ध करो शिव ने संसार को बनाया, करो सिद्ध टुन्नी बाबू। मैंने बोला संसार को हाँ बनाया। तुमने ही बोला था ब्रह्म अभी, ने तिवारी जी संसार, को भी शिव ने ब्रह्म बनाया, को बोला अभी तुमने, स्टेटमेंट ब्रह्म दिया था थोड़ी देर पहले। ब्रह्म ने संसार को बनाया सर। ब्रह्म क्या होता है? चलो बताओ, और, ब्रह्म डिफाइन करो, चलो और चलो, सर प्री दिया तुमने, चलो ब्रह्म डिफाइन करो। आज पूछ लेता हूँ कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं तुमने, चलो ब्रह्म डिफाइन करो, ब्रह्म क्या है, चलो सर वो डिफाइन करो। पहले वाले का आंसर दूं क्या ना दूं? अरे आपने जो ब्रह्म पूछा डिफाइन है करो, मुझे। अब ब्रह्म पे ही बात होगी। बताओ ब्रह्म क्या है, परिभाषित करो ब्रह्म को। सर जैसे ब्रह्म का सर ये जो मतलब सीधा तुम्हारे, है कि, सुनो सुनो, जो तुम्हारे उपनिषदों में लिखा है वही कहना, ठीक है। जैसे वैसे नहीं कहना है, जो किताबों में लिखा है ना वही कहना है। जी सर, जी सर, सर बोलो। अहम कहाँ लिखा है ब्रह्मासी आपने, ब्रह्मास्मि? कौन से उपनिषद में लिखा है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है? सर मैं इतना तो अभी नहीं बता सकता, तो इतना मेरे फिर पास कैसे अभी बोल वो, दिया तुमने हम ब्रह्मास्मि, जब तुमने पढ़ा ही नहीं, किसी वो चीज का अनुभव ही नहीं ब्रह्मास्मि को किया भी है। सही से नहीं बोल पा रहे मॉरल हाँ, टीचर सर। पता है मुझे सर। वो हाँ, हाँ, हम ब्रह्मासी बोल रहे, मैं पता है मैं मुझे। ब्रह्मा जैसी हूँ। हाँ, सर जो भी हो आप लोग मजाक उड़ा लीजिए, बस आप लोग मजाक उड़ाने जवाब लायक देना नहीं वही यार, चाहते हैं। टुन्नी आदमी मजाक उड़ाने पूरा लायक ही होता है पढ़े ना, भाई। आपके पास मोरल सवाल ही को कहाँ है कुछ भी यार? कहते हैं जानकारी पूरा पढ़े उसको। सवाल ही नहीं है क्या आपके सर? पास, आपको क्या जवाब देना? आपके पास सवाल ही ढंग का नहीं है। आप एक नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपके अंदर शंकर जी ब्रह्मा है, मैं तो पूछा ना, जब हस्त मैथुन करते हो क्या होता है? सुबह वो जगा तो पानी रहे आपको टाइम से, तो किस काम का? सही और लॉजिकल ये चीज आप ये सवाल में पूछ रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, ये एक जी सर, घंटोल छाप की इलॉजिकल चीज आपके दिमाग में कहां से आ गई भाई कि आपके अंदर एक ब्रह्मा है? सर वो कहां मेरा से आ गई? पर्सनल मामला है। मैं 33 करोड़ कैसे देवताओं कैसे को मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल मामला है सर। ठीक है कैसे सर, मगर कैसे कैसे? ये मेरा पर्सनल मामला, मैं किसी की अरे पूजा भाई करूँ सर? पर्सनल वर्सनल मामला नहीं है। आप हिंदू घर में पैदा हुए हो इसलिए मानते हो, ठीक है। मुसलमान घर में पैदा होते हैं ना, आपके अंदर अल्लाह बैठा होता। क्रिश्चियन हाँ घर तो में पैदा बैठा होता, होते हैं ना, तो आपके अंदर गॉड बैठा रिस्पेक्ट हर होता। तो धर्म ये की है। घंटा आपका हर, कोई इसमें आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। आपका तो ब्रेन सर वॉश मैंने हेट क्या आपके फैलाया? बचपन से आपके घर वालों से हुआ है। आपके घर सर वालों ने मैंने आपका हेट ब्रेन क्या वॉशिंग की फैलाया? है। मैंने समाज सोसाइटी को क्या दिया, ये मैं मेन कहाँ होता है बोला सर। भाई? एक मिनट, कहाँ पहुंच गए हेट में आप कहाँ हेट में पहुंच गए? मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी पूरी फिलॉसफी जो है वो स्टूपिड है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूपिड नहीं आप है, एक हिंदू घर में पैदा हुए हो, बस सिंपल कहानी। आपका तो पर्सनल वो तो कोई आप भी मैटर हुए हैं नहीं है सर, इसमें। ना वो ना, तो आप भी हुए एक हैं मिनट, सर। एक सुनो तो, आपका पर्सनल कोई भी मैटर नहीं है। आपका कुछ भी चीज अगर आपको लग रहा है ना कि ये आपका कुछ अचीवमेंट है, बिल्कुल नहीं। आप एक हिंदू घर में पैदा हुए हो इसलिए आपकी इस ढंग की ब्रेन वॉशिंग हो गई। यहाँ पे आके आप बोल रहे हो अहम ब्रह्मासी, और आपको ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब आपने सर मैं सुना है क्लियर इधर नहीं हूँ उधर से, सर, आपको कुछ भी नहीं पता।
आपने नहीं सर, इधर मैंने उधर पढ़ा से है, ऐसी सुन बात मारा। हाँ, सुना नहीं, पढ़ा है सर, पढ़ाई अच्छा की है। राजीव भाई, अभी आपने एक पढ़ाई स्टेटमेंट की हो? दिया कि इस संसार को कौन से भगवान ने उपनिषद बनाया में? ब्रह्म। जी जी, चलिए पूछ क्या लीजिए। सर? हाँ हाँ, मॉरल ये टीचर सर, सर, बात कीजिए आप। नहीं इन्होंने अभी एक क्लेम किया सर कि अमित तिवारी को भी इनके शिवजी ने बनाया, इस संसार को इनके शिवजी ने बनाया। नहीं क्यों सर, ये तिवारी जी, मानने आप के ऊपर है सब, नहीं, आप पर्सनल मानते हो मामला ना? है सर। नहीं आप मानते हो कि संसार को, सभी चीजों को शिवजी ने बनाया है? आपने अभी बोला, मानते हो सर, कैसे? मेरे अमित तिवारी ने पर्सनल ठाकुर विचार है राजवीर को कि बनाया, सर हमको भी एक ऐसी मानना है, मैं अभी सर मानूंगा। पूछ तो ले, फिर देखिए। हाँ जी जी सर। राजीव भाई, मानते हो क्या आप कि सारे क्या सर? संसार को, सभी प्राणियों को शिवजी ने बनाया? माई पर्सनल चॉइस सर, मैं फिर बोल हाँ रहा तो हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ चलिए, आपकी पर्सनल चॉइस बताइए, आप ऐसा मानते हो क्या? आप लोग छोड़ के हम सबको तो बनाया सर, अब बताइए। पूरे, हम सब मतलब कौन? पूरे संसार के लोगों को, इस पूरे भारत जो के लोगों को, नास्तिक को किसके? समय अपने अरे अरे अपने के किसको मुझे बनाया भैया? हम सबको छोड़ दिया वो ठीक है, किसको बनाया शिव जी ने? इस संसार के सब लोगों को या भारत के सब लोगों को? भारत के सब, मतलब मैक्सिमम लोगों को, मैं क्या बोलूँ। मैक्सिमम लोगों को मतलब किस किस को? मैक्सिमम लोगों को, सारे हिंदुओं को बनाया? यस सर, अब मतलब सभी को बनाया, अब मैं कैसे बोलूँ जैसे सर। सभी में कौन कौन शामिल कर रहे हो? थोड़ा सा बता तो दो, क्लैरिटी करो, हमें पता तो चल जाए शिव जी ने किस किस सर का निर्माण मुझे किया। सर मुझे मेरे परिवार वालों में सबको बनाया है, सब आपके परिवार वालों, बस शिव जी ने आपको और आपके परिवार वालों को बनाया? पूरे बाकी देश को किसी को नहीं बनाया? सबको बनाया है। आप लोग फिर बात का अरे बहुत बुरा सबको किसको काटेंगे। भाई? तो इस भारत के सब लोगों को शिव जी ने बनाया, ऐसा मानते हो क्या आप? ये अब जैसे अब तो इस्लाम वाले अरे हैं, तो वो मान अपना लो ना, अलग अभी यही मानते तो हैं। क्लेम कर रहे थे यार, मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप तो बिदक रहे हो यार। अभी आप ही ने बोला कि भाई सबको शिव जी ने बनाया, अमित तिवारी को भी शिव जी ने बनाया। अब मैं ही तो पूछ रहा हूँ ब्रह्म आपसे, क्या आप ये मानते हो कि संसार के सब लोगों को शिव जी ने बनाया? तो ब्रह्म कैटेगरी है, इसमें हम लोग अरे सभी फिर डाल ब्रह्म पे सकते हैं। पहुंच गए। मैंने कहा आप मुद्दे की बात, अभी आपने क्लेम किया कि संसार के सभी लोगों को शिव जी ने बनाया, क्या आप मानते हो? इस बात से सहमत हो? सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। तो कोई सबसे शक्तिशाली शक्ति उसी ने बनाया है। अरे फिर बातें बल्ले जलेबी घुमाने लगे यार। मैं सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि इस भारत के सब लोगों को क्या शिव जी ने बनाया, ऐसा मानते हो? चलो मैंने आपकी थोड़ी सी वो कर दी। तो मैं अपने पर्सनल तो मानता हूँ। अरे तो पर्सनली तो पूछ रहा हूँ, हाँ बोल दो ना कि हाँ मानता हूँ पर्सनली तो, मानता हूँ कि संसार के सब लोगों को कितनी बार बोलूँ, शिव जी ने मानता बनाया। हूँ। मानते मानता हो? हूँ सर। चलो यस अच्छा सर। ठीक है, तो फिर एक चीज अब मेरा प्रश्न बताओ कि हाथरस में कुछ ठाकुर के लड़कों ने एक बहुजन की लड़की का बलात्कार किया, तो उन लड़कों को जिन्होंने बलात्कार किया उन्हें भी शिव जी ने ही बनाया है? तो बोलो पापी हैं उन लोगों को, तो सजा मिलनी नहीं चाहिए शिव सर। जी ने बनाया है ना उन्हें भी, अभी आपके कॉन्सेप्ट से ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे भी शिव जी ने बनाया, क्यों? तो कर्मा मिला तो सर, जेल में है साले। मतलब अब अच्छा, लोग मतलब तो शिव जी बलात्कार कर रहे थे और शिव जी बलात्कार करवा रहे थे, दोनों शिव जी का हो नहीं रहा था? सर, नहीं सर, ये तो आप बिल्कुल गलत तथ्य बोल रहे हैं सर। तो फिर क्या बात है? फिर बताओ ना, कर्मा क्या हुआ इसमें, बताओ ना, थोड़ा कर्मा बताओ, अपना कर्मा कर्मा मिला बता ना, दो। जेल में गए हम, वो मेरा कर्मा, गवर्नमेंट ने मेरा उनको कर्मा जेल में सुनाओ। डाला। नहीं उस लड़की का गवर्नमेंट कर्मा ने क्या जेल था? में नहीं डाला। जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसका कर्मा क्या था? तो वो तो ये बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या बोलूं। नहीं कर्मा का, अरे कर्मा की बात हो रही ना, उससे उसका कर्मा क्या था, बोलो ना। अब मैं ये सुनो नहीं बोल राजीव सकता। भाई, रोज 84 लड़कियों का रेप होता है इस भारत में, पता है कि नहीं? ये तो है। तुम्हारा शिवी ये तो है। रेप करता है और तुम्हारा शिवी रेप करवाता है। ये आप तुम्हारी गलत बोल कॉन्सेप्ट रहे के हैं, हिसाब ये से, मेरी नहीं पर्सनल तुम्हारे मामला है सर। तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट किसी के हिसाब भगवान से में बोल भाई। सकते हैं। तुमने मैं ऐसा कहा बा, अभी कि संसार के सभी लोगों को शिव ने बनाया, तो उस हिसाब से तो ये सिद्ध अम्बेडकर हो जाएगा कि शिव ही ये सब करवा रहा है और शिव का ही रेप हो अम्बेडकर रहा है। साहब जी बोल के गए थे कि अरे 25 फंस, अम्बेडकर साहब जी की आर्टिकल बात नहीं हो रही, तुम्हारे आर्टिकल कार्तिक शिव 25 की बात हो रही है भैया, फंस गए। जब फंसते कॉन्स्टिट्यूशन हो से तो मैं आपको कोट कर रहा हूँ जब सर। फंसते हो तो बाबा साहब याद क्यों आ एक्सक्यूज मी जाते हैं, ये सर, बताओ? तुम सारे टुन्नियों को बाबा साहब याद क्यों आते हैं जब फंस जाते हो तो? आप लोगों का कोई फिर जवाब ही संविधान याद आने नहीं। लगता है, रोने लगते हो। अभी शिव जी शिवलिंग घिसने की बात कर रहे थे 2 मिनट पहले, शिव ने ये बेकार बनाया, क्वेश्चन शिवलिंग करते हैं बनाया। आप लोग। जैसे ही बलात्कार की बात करी वैसे ही भागने लगे इधर उधर। बात हेट स्पीच की हो रही है, आप लोग गलत बात बोलते हैं। अरे हेट स्पीच है नहीं, तुम हेट स्पीच कर रहे हो भाई इतनी देर से। तुम सर एक हम काल्पनिक देवता को यहाँ पे लोगों के सामने स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो और अंधविश्वास फैलाने का प्रयास कर रहे हो। तुम हेट स्पीच कर रहे हो। सर किसी नहीं की क्यों फैला चालीसा रहे हो? नहीं वगैरह। नहीं, इस देश के लोगों को तुम काल्पनिकता क्यों देना चाहते हो? जो देवी राम कथा देवता होना किसी गलत बात बलात्कार है, को आप रोक नहीं बताइए। सकते, उन्हें तुम राम समाज में कथा स्थापित होना क्यों गलत कर रहे बात है हो? नहीं नहीं, तो समाज में। राम जब राम बलात्कार को रोक ही नहीं सकता तो राम को होने की जरूरत क्या है, ये बताओ ना। मतलब रोज कथा करना 84 गलत बलात्कार बात है। होते हैं, तुम्हारा राम कहाँ बिल में छुप के बैठा रहता है? लोगों को तुम्हारा शिव सीख कौन से किससे बिल में छुप मिलती के है? बैठा रहता है, बताओ? आपको अपने माता पिता से सीख मिली होगी, वैसे अरे भगवान भी हम लोग से माता सीख पिता की देते हैं। बात ही नहीं हो रही ना, तुम्हारे शिव की राम बात हो रही कथा है, होना तुम्हारे राम वैसे की बात हो गलत रही है। बात है भाई, राम कथा होना गलत बात है, बिल्कुल क्योंकि गलत राम है। ने जो शब्द सीता को बोले हैं ना, ठीक है, मिसोजिनी फैलती उससे समाज में। सर वो आप शंभू को मारा कोर्ट है की राम बुक ने, है। कास्टिज्म फैलता है समाज में।
राम कथा होना गलत बात है। हर ग्रंथ की अच्छी चीजें उठाइए ना, आप लोग हमेशा बुरी क्यों चीजों को चाहेंगे कोट क्यों भाई? करते हैं? क्यों? जब तुम्हारा वाह रे भगवान किसी घंटोल। बलात्कार को रोक ही नहीं सकता, हम क्यों मानेंगे तुम्हारे भगवान को? आप लोग अच्छी चीजें कोट ही नहीं करते अरे हैं, अच्छी हर चीज क्या होती है? गलत काम बलात्कार कर अच्छी चीज होती है? क्यों बलात्कार अच्छी चीज होती है? क्या बलात्कार अच्छी चीज होती है क्या? सर? बिल्कुल नहीं होती सर, इसका तो तो विरोध ही नहीं। तो फिर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हारा भगवान छुप के क्यों बैठा है? तो हम लोग कहाँ है करते तुम्हारा तो हैं, भगवान? कहाँ है भगवान हम लोग तुम्हारा? तो नहीं, बहुत तुम्हारा विरोध भगवान करते कहाँ है हैं। ये बताओ ना। तुम्हारा वो फर्जी भगवान किस बिल में छुप के बैठा है? रोज 84 बलात्कार होते देखता रहता है और मंदिर में बैठ के लड्डू खाता रहता है, पेट चौड़ा करता रहता है। आप दंदना क्यों रहे थे इतना? अरे दंदनाएंगे ना, बलात्कार होता है हमें कष्ट होता है ना। बलात्कार क्योंकि तुम सवर्ण लोग बहुजनों का बलात्कार करते हो। ज्यादातर बलात्कार जातिवादी मानसिकता से होते हैं, बहुजनों की बेटियों के होते हैं, इसलिए दंदनाते हो। सर मैं पहले इंडियन हूँ, सुनो, सवर्ण नहीं, तुम इतने ठीक है सर? स्वस्थ इसलिए हो क्योंकि तुम सवर्ण हो। ठीक है, तुम्हारी इंडियन बहुओं हूँ, के बलात्कार नहीं होते ना बेटियों के होते हैं। तुम मैं करते इंडियन हो, हूँ तुम सर, शोषण करता हो, इसलिए तुम इतनी मैं शांति से इंडियन बात हूँ। कर रहे हो। ठीक है, अब इंडियन बन गए तुरंत ही। अभी शिवलिंग घिस रहे थे थोड़ी देर में। वो तो मेरा पर्सनल मामला है ना सर। एक कोई पर्सनल मामला सवर्ण तुम्हारा क्लियर करो ना, कि तुम्हारा वो फर्जी भगवान किस बिल में छुपा रहता है, रोज 84 बलात्कार होते हैं, तब भाई क्लियर तो कर दो हमें। भाई समझाओ हमें उस ना, हम सब नास्तिकों को समझाओ तुम्हारे भगवान की उस कल्पना कि रोज मंदिर में बैठ के खीर पूड़ी खाता है, रोज 84 बलात्कार इस देश में होते हैं, वो खीर पूड़ी खा के मोटा होता रहता है दान के चंदे के पैसे से। थोड़ा समझाओ इस कोई मनोविज्ञान टॉर्चर को किया है भाई। क्या आपको? कोई टॉर्चर किया है क्या आपको? अरे तकलीफ हो गई क्या तुम्हें? तुम्हारे फर्जी भगवान के चरित्र खोल दिया तो पेट दुख गया। ठीक, हराम की खा रहा है तुम्हारा भगवान रोज चंदे के पैसे से। उसी मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं बहुत सारे, उन्हें देखता रहता है, अंदर खीर पूड़ी खाता रहता है। सर क्यों आप राजीव इंडिया भाई? ही में रहते हैं ना? नहीं, तकलीफ हो गई सच सुन के। तुम कहाँ सच रहते हो? क्या है तुम सर? भारत में रहते हो? मानसिकता पर होता है सर। नहीं, तुम्हारी जिस मानसिकता पे होता कल्चर है का कि तुम बलात्कार जैसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हो यार। तुम्हें शर्म भी नहीं हर आ एक, रही? तुम उस फर्जी भगवान को जस्टिफाई कर रहे हो जो बलात्कार होते देखता रहता है। जो तुम्हें शर्म चंद्रयान नहीं आ रही इस छोड़ा बात की? स्पेस एक्स वाले कहाँ? अरे कोई स्पेस नहीं कैंची है। धाम, सुनो सुनो, कैंची धाम में स्पेस आए जिनके हैं एक्स वाले जिनके सर। छोड़ा है बोल रहे चंद्रयान। ये देखो भाई, ये देखो हाँ, इसको। कौन छोड़ा है आप भाई लोग बात ही चंद्रयान? नहीं है। कौन छोड़ा है? कौन छोड़ा है? आप लोग भगवान को कोट कर रहे हैं क्या? अरे एक मिनट, चंद्रयान को हाँ हाँ, किसने छोड़ा है? इसरो ने छोड़ा है सर। अभी तो स्पेस एक्स बोला ना। मैं पूरी बात आप लोग करने नहीं देते ना, दिक्कत ही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग अपनी बातें करते हैं, तुम मुझे कुछ नहीं बोलने तो बता रहे दीजिए हो, इसरो तुम सर। क्या फर्जी चीज है? क्या है फुल फर्जी फॉर्म बातें कर इसरो रहे का? हो। क्या? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई थी? सर इसकी स्थापना हुई थी 1961। 61 में? ये सर शायद प्रीलिम्स तो इतने में फेल हो हुई गए है। होगे ना? क्या? प्रीलिम्स तो फेल कर क्या? दिए होगे ना? नहीं, 1969, सॉरी सर। 1969 में? यस सर, सॉरी गलत अच्छा, हो गया। कौन है अब हो आजकल इसरो चीफ? सर, कौन है? सोमनाथ जी हैं सोमनाथ जी हैं सर। उसके पहले कौन थे? सर वो के सिवान जी। अच्छा। अरे सर पास किए हैं सर, आप भी तो एक बेइज्जती मिनट कर रहे सुनो ना, हैं। सुनो। अरे एक मिनट रुको ना, अभी तो मैं अच्छे टेस्ट ले लेता हूँ ना। सर आप ये टेस्ट ना बताओ। लीजिए, बात की जवाब दीजिए। ना। अरे यार, जी प्रीलिम्स वाली बात करें ना। ये बताओ, इसरो ने जो भी वहां पे चंद्रयान भेजा, तुम्हारी किसी धार्मिक किताब को पढ़ के भेजा? सर, ये क्या बात कर रहे हैं? वो तो नहीं भेजा है सर। भेजा, हाँ या ना? सर वो जो वैज्ञानिक हो गए उनके हाँ अंदर या तो ना? एक हाँ आस्था या हो। ना? हाँ या ना? इधर नहीं उधर नहीं, भेजा, हाँ या नहीं ना? सर, नहीं ठीक नहीं है, भेजा। सुनो। यस सर। इसरो का आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग है। जी सर, जी सर। तो इसरो जब भारत के लिए यस। सबसे बड़ा अचीवमेंट करने जा रहा है, तो भी जी धार्मिक सर। किताब को नहीं पढ़ के जा रहा है। हाँ सर, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कितने सही है। शर्म की बात है ना तुम्हारे लिए। बिल्कुल नहीं शर्म की बात है सर। अच्छा, अभी तो मैंने तुम बोला ना, वो बोले यार कि आस्था। धर्म है और यही सबको सर बनाया है और आस्था और यही सब है। टेक्नोलॉजी में अंतर होता है सर, आप क्या बात करते आ, हैं? आस्था और टेक्नोलॉजी में अंतर होता है? जी सर। क्या अंतर अब होता है जैसे बताओ चलो। मैं आपको बताता हूँ, जो आस्था जो और टेक्नोलॉजी टेस्ला। का अंतर बताओ। पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी तो कुछ बात सर आस्था और करने दीजिए टेक्नोलॉजी सर। का अंतर, अंतर। सर 2 मिनट मेरी बात तो करने दीजिए। जो आस्था के टेस्ला। पीछे में साक्ष्य होता है। क्या? आस्था के पीछे में कोई सबूत होता है, प्रूफ होता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन बताओ, वो जो फालतू का रिलीजन बात होता नहीं, है, वो आस्था के पीछे में प्रूफ होता है। रिलीजन कल्चर में क्या अंतर होता है? आस्था के पीछे में कोई प्रूफ होता है।
अमित सर ये अपन से होता है? क्वेश्चन कर रहा है रिलीजन और कैसे? कल्चर में अंतर। क्यों भाई, आस्था के जी सर। पीछे कोई प्रूफ होता है? प्रूफ तो सर नहीं, अब मानने के ऊपर है। हाँ, साइंस के पीछे में प्रूफ होता है? कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई साइंटिफिक लॉज के पीछे में सर प्रूफ होता है? तो साइंटिफिक होता है, प्रूफ तो होता है। जाओ सो जाओ भाई, चलो बाय।